Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Beta, I will continue my chapter, that is lesson number 2, microorganism. Our next topic is food preservation. यानी भोजन को कैसे प्रिजर्व करें, मतलब कैसे उसको खराब होने से बचाएं. Microorganisms spoil our food, fruits and vegetables. Some bacteria and fungi grow over them when left uncovered or unused for some days. You know, a slice of bread left for 2 or 3 days under moist condition gets covered with a white cottony mass. It is a fungus called mucor or mold. बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है भोजन को ख़राब कर देते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को. तो बैक्टीरिया और फंगी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. तभी आपकी मदर चीज़ों को ढक के रखती है, खाने को ढक के रखती है. अगर नहीं ढकेंगे तो वो उसमें गिर जाते हैं स्पोर्स फंगी की और सब्जी को ख़राब कर देती हैं. इसलिए इसका एग्जाम्पल बच्चों देखना हो तो आपने एक ब्रेड की स्लाइस लो और उसको थोड़ा गीला कर कर एक अलमारी में रख दो 2 या 3 दिन के लिए. तो फिर आप जब उसको देखोगे तो वाइट कॉटन जैसा धागे से नज़र आएंगे आपको. तो बच्चा ये जो धागे से हैं ये है ब्रेड मोल्ड. ठीक है, ब्रेड मोल्ड क्या है? फंगस है. ये फंगस इसके ऊपर लग गया है जिससे उसने ब्रेड को ख़राब कर दिया है. ठीक है, तो इट इज़ अ फंगस कॉल्ड म्यूकर और मोल्ड भी कह सकते हैं. द वेस्टेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड. खाने को बचा सकते हैं बाय प्रॉपर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड को प्रिजर्व करके हम इसे बचा सकते हैं. Food preservation is the process of treating and storing food to prevent its spoilage by microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म से हमें इसे बचाना होगा. तो 2 तरीके हैं बच्चों को बचाने के, प्रिजर्व करने के फूड को. नंबर 1 किलिंग द माइक्रोब्स, या तो माइक्रोब्स को किल कर दो, या नंबर 2 इज़ प्रिवेंट देम टू मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई ही ना होने दो उनको जो है रोक दो उसकी मल्टीप्लिकेशन को. ठीक है, ये 2 तरीके हैं. सबसे पहले आ जाता है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन. देखो, ड्राइंग मतलब सुखाना होता है बच्चों, और डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से पानी को बाहर निकालना. हाइड्रेशन मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन टू टेक आउट वाटर. ठीक है, वाटर चीज़ों को ख़राब करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आज चले अपना काम करते हैं. उसको अगर हम पानी निकाल देंगे तब वो चीज़ ख़राब नहीं होगी. ओके बच्चों, दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. जिससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिहाइड्रेट किया जाता है, उसका पानी बाहर निकाल दिया जाता है. कैसे निकालेंगे? यू कैन ड्राइंग इन द सन और यू कैन यूज़ बाय हीटिंग मेथड. ओके, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, मेथी, मिंट लीव्स को ड्राई किया जाता है सन में, और ड्राई करने के बाद इन पत्तों को सुखाकर इनको पीस लिया जाता है. ठीक है बच्चों, और उसको हम स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे काफ़ी दिनों तक. दूसरा मेथड है बच्चों सॉल्टिंग. नमक भी चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सॉल्ट इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग. ये कैसे बचाता है बच्चा? नमक कैसे ख़राब होने चीज़ों बचाएगा? नमक क्या करेगा? नमक उस सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकाल देगा. ठीक है, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो चीज़ सूख जाएगी, और वो पानी की वजह से वो चीज़ ख़राब हो रही है बच्चों. तो सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. इस कौन से फूड प्रिजर्व कर सकते हैं इससे? मीट एंड फिश को सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज इट ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम द सेल्स. रो मैंगो, लेमन, आंवला और टर्मरिंड एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग. ये सारे चीज़ें सॉल्टिंग के द्वारा प्रिजर्व की जाती हैं. क्योंकि जो बैक्टीरिया इसके अंदर लग जाता है, तो सॉल्ट क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर से भी लिक्विड निकाल लेता है, पानी निकाल लेता है, और बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, अगला मेथड है बाय यूजिंग शुगर. शुगर के द्वारा भी आप प्रिजर्व कर सकते हो. शुगर सिरप में 68% शुगर होता है जो प्रिजर्वेशन का काम करता है. तो आपने बच्चों जैम्स खाया होगा, जेलीज, ठीक है, स्क्वैशिस, ये सभी में शुगर यूज़ करते हैं ताकि कोई इसमें बैक्टीरिया न लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म न लगे. अगला मेथड है बच्चों बाय पिकलिंग. पिकलिंग क्या होता है? अचार बना दो अगर चीज़ों का,
तो भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। उस अचार में क्या यूज़ करते हैं, पिकल्स में क्या यूज़ करते हैं, ऑयल एंड विनेगर। विनेगर क्या है बच्चों, एसिड है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं करने देती। तो उसमें से पिकल्स किसका बनाते हैं, याद करो बच्चों, मैंगोज, लेमन्स, चिलीज, ठीक है। अगला मेथड है बाय यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स के द्वारा भी आप भोजन को, चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड इज एडिड टू द पिकल्स एंड सम स्केसिस। स्केसिस के अंदर आपने एक स्केसिस की बोतल के ऊपर पढ़ोगे तो उस पर लिखे होंगे कंपोजिशन। तो आज आप देखना स्केसिस, जैम्स की बोतल्स पे तो कुछ कंपोजिशन लिखा होगा, वो केमिकल्स जो यूज किए जाते हैं, वो नाम है उनका बेटा सोडियम बेंजोएट और दूसरा है पोटासियम मेटा बाइसल्फाइड। ये भी यूज़ किया जाता है केमिकल जो इन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देते, स्केसिस को, पिकल्स को, ठीक है, जैम्स को। अगला मेथड है बच्चों बाय पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है बच्चों, पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि मिल्क, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। पहले उसको हीट किया जाता है, फिर उसको तुरंत ठंडा किया जाता है, तो उसको पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो आपके घरों में जो दूध आता है बच्चों, मिल्क जो पैकेट्स आते हैं, वो पास्चुराइज मिल्क होता है। वो कैसे करते हैं पता है, पहले उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और उसे एकदम तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो ये मिल्क पास्चुराइज मिल्क हो गया और इसके बैक्टीरिया इसमें नहीं रहेंगे, मर जाएंगे इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और इस दूध को हम कई दिनों तक चला सकते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था उसका नाम था लुईस पास्चर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। भोजन को बचाने के लिए हम कर सकते हैं अगला मेथड प्रिजर्वेशन बाय डीप फ्रीजिंग, यानी फ्रीजर में रखने से भी चीज़ें खराब नहीं होती। आप देखो घर पे आपकी मदर चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में रखती है ना, तो क्यों रखती है, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लगे, फंगी ना लगे। तो यानी फ्रीजिंग के द्वारा भी चीज़ों को बचाया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। स्टोरिंग फूड एट ए सब जीरो टेम्परेचर पे, माइनस टेम्परेचर पे अगर आप डीप फ्रीज कर दोगे तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, वो भोजन ख़राब नहीं होगा। -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, तो भोजन सेफ रहेगा। और कौन कौन सी चीज़ें सेफ करते हैं, इनमें प्रिजर्व करते हैं, मीट, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। डीप फ्रीजिंग के द्वारा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है। और इस फ्रीजिंग का एक बेनिफिट और है कि इसके फ्लेवर भी वैसा ही रहता है, ख़राब नहीं होता और फ्रेशनेस भी बनी रहती है, ठीक है बच्चों। अगला मेथड है बाय हीटिंग एंड कैनिंग। आपके सामने एक फ़ोटो नज़र आएगी, कैन, देखो आप, कैंड फूड बोलते हैं। तो बाय हीटिंग एंड कैनिंग, कैंड फूड आइटम्स अवेलेबल मार्केट में होते हैं बेटा, ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि फूड को हीट किया जाता है 110 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक, और उसको किसी कैन में डाल दिया जाता है खाने को अंडर वैक्यूम। तो ये खाना जो है ये ख़राब नहीं होता, इसमें लिक्विड ख़राब नहीं होता, ठीक है। अगला मेथड है बाय वैक्यूम पैकेजिंग। मोस्ट ड्राई फूड आइटम लाइक ऑयल एक्सेट्रा आर मार्केटेड इन सील्ड एंड एयर टाइट पैकेजिंग बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है बच्चों। आपने चिप्स के खाई होंगे बेटा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को डाला होता है, वैक्यूम पैकिंग की होती है। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, ठीक है, खाने को, और खाना ख़राब नहीं होने देती। ऑक्सीजन हम उसके अंदर से निकाल लेते हैं और नाइट्रोजन गैस पैकेट्स में भर देते हैं, तो वो काफ़ी दिन तक वो चिप्स के पैकेट चल जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।
students, how are you? I hope you will be fine at your home. Beta, we will continue our lesson number 2, that is microorganism. The next topic of this lesson is food preservation. फूड को प्रिजर्व करना यानी बचाना. माइक्रोऑर्गेनिजम्स बेटा हमारे स्पॉइल कर देते हैं फूड को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को. तो उसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? सम बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो ओवर देम when left uncovered and unused for some days. अब भोजन को कुछ दिनों के लिए आप अनकवर रख दोगे, ढकोगे नहीं, तो वो बैक्टीरिया और फंगस उसे खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. ओके बच्चों, you know a slice of bread left for 2 or 3 days after under moist condition gets covered with white cottony mass. आपने देखा होगा बच्चों. Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home.